हेलो फ्रेंड, वंस अगेन स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशंस को हम पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दी हैं। फ्रेंड, थ्रू जो है इसका अर्थ निकलता है से होकर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर घुसे और बाहर निकल जाए, एक साइड से आए और दूसरी साइड से निकल जाए, यानी आर पार हो जाए। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये गोली जो है ये अंदर घुसी, इस बॉक्स के और बाहर निकल गई, अंदर से होकर के बाहर चली गई। इस पोजीशन को कहते हैं थ्रू। हिंदी में कहें तो से होकर या आर पार वाली पोजीशन। फ्रेंड, जो हमारा हार्ट रहता है इसमें जो ब्लड बहता है, इसकी पोजीशन भी यही होती है कि एक साइड से ब्लड आता है और दूसरी साइड से निकल जाता है। यहां से ब्लड आएगा और यहां से होके बाहर निकल जाए। इसी तरह से यहां से आएगा, यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से जो है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आएगा, इधर से आएगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा। एक साइड से आता है और एक साइड से निकल जाता है। तो ये पोजीशन भी थ्रू है फ्रेंड, क्योंकि अंदर जा रहा है और अंदर से होकर के बाहर निकल रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि लिखा जाता है ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट। रुधिर हृदय से होकर बहता है। सेम इसी तरह का फ्रेंड जो हमारे फेफड़े रहते हैं, लंग्स, इन लंग्स में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये भी थ्रू वाली पोजीशन रहती। यहाँ से हमारे फेफड़ों में जो है जो हम सांस लेते हैं वो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये यहाँ से ऑक्सीजन जो है लेकर के आता है। देखिए, यहाँ से हवा आएगी, जो हम सांस लेते हैं वो हवा, एयर जो है ये यहाँ से आती है और फेफड़ों में ये इस तरह से बटी रहती है, ये उसमें चली जाती है। अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा इतना काट के हम जब माइक्रोस्कोप में देखें तो फ्रेंड इस तरह से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, माइक्रोस्कोप में देखें तो आप ये इस तरह का दिखाई देता है। फेफड़े का जो अंदर का हिस्सा रहता है, ये माइक्रोस्कोप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा तब दिखाई देगा। ये अंगूर के गुच्छे की तरह इस तरह से होते हैं। आप देखेंगे ये अंगूर का जो गुच्छा है इसमें ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये लिपटी हुई रहती है। ये ब्लड वेसल्स इसमें लिपटी हुई है। तो जब हम एयर जो हम अंदर लेते हैं, ये एयर यहाँ पे आती है और ये पोजीशन बन जाती है कि यहाँ से एक नली जो है, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में थी वो इन फेफड़े की जो एल्वेलाई रहते हैं इसमें आ जाती है और ये जो है बाद में बाहर निकाल देते हैं, हम बाहर कर देते हैं। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है आप देखें तो ये दीवारों से होकर हो रहा है। जो दीवारें, फेफड़े की दीवार और ब्लड वेसल्स की दीवार, दीवार के आर पार चले जाते हैं अणु, इसे भी थ्रू ही कहा जाता है। द गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स इन द लंग्स थ्रू दी वॉल्स। गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में दीवारों के द्वारा होता है, दीवारों से होकर, थ्रू द वॉल्स। आइए फ्रेंड, थ्रू के जैसे ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होता है जिसे कहते हैं अक्रॉस। अक्रॉस जो है इसके दो तीन तरह से प्रयोग होते हैं। पहला जो हम देख रहे हैं इसका अर्थ निकलता है इस पार से उस पार। जब हम इस तरह से बोलते हैं कि कोई व्यक्ति इस पार से उस पार चला गया, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, ये सड़क से इस पार से उस पार चला गया, इसे कहेंगे अक्रॉस। ये बच्चा जो है ये आप देखें तो ये सड़क के इस पार से उस पार जा रहा है। इस पार से उस पार ये कुछ भी हो सकता है, नदी के इस पार से उस पार, समुद्र के इस पार से उस पार, जंगल के इस पार से उस पार, कोई भी चीज हो सकती है, रेगिस्तान के इस पार से उस पार। तो ये पोजीशन होती है तो थ्रू लिखा जाता, सॉरी अक्रॉस लिखा जाता।
जैसे फ्रेंड आप मान के चलें कि ये एक नदी है, ये एक नदी है और नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाया जाएगा वो ब्रिज भी इसी तरह से होगा, इस पार से उस पार। अ ब्रिज हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर, ना नदी के इस पार से उस पार एक पुल बनाया गया है। आइए फ्रेंड आप देखते हैं अक्रॉस का दूसरा प्रयोग कैसे होता है। तो दूसरा इसका अर्थ जब निकलता उस पार, केवल उस पार। आप पिक्चर से बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। ये मान के चलें कि मेरा मकान है जो सड़क के उस पार है, ये नहीं कह रहा इस पार से उस पार, सड़क के उस पार, सड़क के उस पार मेरा घर है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जैसे मान के चलें कोई एक झील है, एक लेक है, नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, समंदर हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। तो ये झील के उस पार एक मंदिर बना हुआ है, झील के उस पार एक महल बना हुआ है, या नदी के उस पार मेरा घर है। तो उस पार के अर्थ में अक्रॉस को लिखा जाता है। जैसे आप उदाहरण देखें, देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार एक सुंदर सा घर है। वी वेंट टू अ टेम्पल अक्रॉस द लेक, हम झील के उस पार एक मंदिर में गए थे। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, अक्रॉस का एक और प्रयोग होता है। कभी कभी अक्रॉस का प्रयोग हम करते हैं दोनों तरफ, इस अर्थ में अक्रॉस को लिखा जाता है, दोनों तरफ, है ना। जैसे आप मान के चलें, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मकान है और मकान के इस साइड और इस साइड, दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं, मकान के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। देयर आर सेवरल ब्यूटीफुल ट्रीज अक्रॉस हिज हाउस, ठीक है ना, उसके मकान के दोनों तरफ कई सुंदर से पेड़ हैं। फ्रेंड्स ये चीजों को जानना इसलिए जरूरी है कि ये लिखने में, पढ़ने में, एरर में, सभी जगह इनको पूछा जाता। अगर हमको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होता है परीक्षा में। आइए एक और ऐसी चीज बताता हूँ फ्रेंड, जो ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस पार से उस पार चला गया, तो इस अर्थ में फ्रेंड अक्रॉस भी लिखा जाता है, थ्रू भी लिखा जाता है और ओवर भी लिखा जाता है। कोई व्यक्ति इस पार से उस पार चला गया, इस पार से उस पार, अक्रॉस भी लिखते हैं, थ्रू भी लिखते हैं और ओवर भी लिखते हैं। लेकिन अब हमको ये देखना कि कहाँ पे किसको लिखते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई समतल जगह, कोई समतल जो है, कोई भी लैंड हो सकता है, कोई समतल जगह ऐसी जिसके ऊपर आप पैर रख के जा सकते हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप पैर रख कर जा सकते हैं। जैसे सड़क, रेगिस्तान हो सकता है जिस पे आप रेत पे पैर रख के जा सकते हैं, कोई बर्फ का मैदान हो सकता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं बर्फ के ऊपर पैर रख के जा रहा है व्यक्ति, ये पोजीशन है फ्रेंड। ये कुछ भी हो सकता है ना, इस तरह की सड़क हो सकती है, समतल मैदान हो सकता है ना, प्लेन्स हो सकते हैं, डेजर्ट हो सकता है, ठीक है ना, ये आइस से घिरा हुआ कोई मैदान हो सकता है जहाँ बर्फ जमी हुई है, या कोई भी पानी से भरी हुई चीज, यानी जलाशय, जितने भी जलाशय होते हैं, यानी कि नदी, है ना, रिवर हो सकता है, नदी, तालाब, झील, समंदर,
इन सब के लिए, क्योंकि आप झील में जाते हैं, पानी में जब तैरता है व्यक्ति तो वो ऑलमोस्ट पानी से बाहर रहता, पानी के ऊपर ही तैरता, पानी के नीचे नहीं तैरता कोई। तो इन सब के लिए फ्रेंड अक्रॉस लगाया जाता है। यहाँ हम कहेंगे these people are going across the road, he is going across the desert, ठीक है ना। टूरिस्ट आर गोइंग across the ice या across the plains, he is going across the river, ठीक है ना। तो इन सब के लिए across लगाया जाता। आइए फ्रेंड अब देखते हैं कि थ्रू कब लगाया जाता है। तो अर्थ तो वही है, इस पार से उस पार, कोई चीज इस पार से उस पार जा रही है, लेकिन पोजीशन ये है कि अंदर से होकर के जा रही है। जैसे सपोज करें कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा है, तो जंगल में जब वो जाएगा तो पेड़ों के बीच में से होकर के जाना पड़ेगा, पेड़ों के ऊपर पैर नहीं रख सकता, यानी बीच में से गुजर के जाना पड़ेगा। कोई रेलगाड़ी है वो किसी टनल से होके जा रही है, सुरंग से जा रही है, तो सुरंग के आर पार जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक साइड से घुसेगी टनल में और दूसरी साइड से निकल जाएगी। तो ये पोजीशन कभी होती है कि कोई चीज किसी चीज के अंदर से होकर के जा रही है, जैसे जंगल से होकर के कोई व्यक्ति जा रहा है, सुरंग में से गाड़ी जा रही है, या आप जब शहर में जाते हैं तो शहर में भी आप पेड़ों, ये मकानों, बिल्डिंगों, इनके बीच में से होके जाना पड़ता। इसे भी फ्रेंड थ्रू से ही व्यक्त किया जाता है। ही इज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, द ट्रेन इज मूविंग थ्रू द टनल, द कार वॉज गोइंग थ्रू द सिटी, गोइंग थ्रू द सिटी, गोइंग थ्रू द विलेज, अंदर से होकर के निकलेगी तो थ्रू लगाया जाएगा। आइए फ्रेंड अब देखते हैं कि ओवर को कब लगाया जाता है। इस पार से उस पार के अर्थ में ओवर को हम तब लगाते हैं जब कोई ऊंचाई से होकर के चीज जाती है। ये मैं आपको ओवर कराया था जब मैं आपको बता चुका हूं इसको। कोई व्यक्ति दीवार से इस पार से उस पार जा रहा है, ये ऊंचाई की बात कर रहे हैं, इस पार से उस पार, लेकिन ऊंचाई, कोई दीवार है, कोई तार फेंसिंग है, तो इस पोजीशन के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा, इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, rathauringlishclasses.in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathauringlishclasses.in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।